नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी एजुकेटर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की क्लास, जो कि आपके एग्जाम में आती ही है। अधिकतर सारे एग्जाम, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है, सब में आती है। ठीक है, तो हम लोग अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो आपका हिंदी का टॉपिक जो चल रहे हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो। वो भी स्टेट लेवल जो भी एग्जाम है, उनमें हिंदी जिसमें जिसमें आती है, ये आपके सारे एग्जाम के लिए रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला से संबंधित बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। उसी क्रम में हम लोग फिर आज आगे पढ़ते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्णमाला में हम लोग स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सब जान गए थे। ठीक है, और हम लोग एक आपको वर्ड याद रखना है, कचट तब। क्या याद रखा था? कचट तब। कचट तब। ठीक है, ये वर्ड अगर आपने याद कर लिया होगा तो ये आपके वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ऐसा आपको बताया था। फिर इनसे संबंधित किसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये 25 होते हैं, उनको क्या कहते हैं। लास्ट के जो 20 होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, इनको बारे में बताया था। इनको वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन और लास्ट के जो बचे हुए हैं आपके, उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में सब जाना था। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में भी जो पढ़ चुके थे उसके आगे सबसे पहले आपको कहता था एक लाइन कचड़तब याद रखनी है, जिसमें आता आता है कचड़तब में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो हम लोग पहले वर्ग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, कचट तब, पा वर्ग। ठीक है, ये हमारे वर्ग हो गए। ठीक है, इनको और किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। क्या वाली लाइन को क्या बोलते हैं? तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा या फिर मूर्धन्य। मूर्धा यानी, ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धा और ता था दा वाली लाइन में आती है दंत। क्या आती है? दंत। लास्ट की जो आपकी लाइन होती है वो होती है ओष्ठ। क्या होती है? ओष्ठ होती है। ठीक है, लास्ट की लाइन क्या होती है? ओष्ठ होती है। तो उसमें भी और भी चीजें जानते हैं। इससे आप क्या समझ रहे हैं? का वर्ग, चा वर्ग से क्या समझ रहे हैं? ठीक है, समझते हैं। जैसे हमारा आ गया इसमें का, खा, गा, घा, गा। चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता, हा, दा, धा, ना। पा, पा, बा, भा, मा। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको हम लोग वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। जो ये आपके 20 होते हैं। ठीक है,
जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया है, एक बार फिर से रिवीजन भी थोड़ा हो जाएगा इसी सेट में। जो आपके ये पूरे हैं, इन पूरे को बोलते हैं हम लोग वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक है। इसके बाद जो हमारे ये, इनको अगर यहां से बांट दिया जाए, ये 20 जो बच्चे आपके, क्या बच्चे? ये वाले 20। इन 20 को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए कमेंट करके, इन 20 को क्या बोलते हैं? निरानुनासिक। क्या बोलते हैं? निरानुनासिक। क्या बोलते हैं? निरानुनासिक। जो आपके ये बच्चे हैं लास्ट में, कौन से बच्चे हैं लास्ट में? आपके ये लास्ट में बच रहे हैं 5। इनको अलग कर लीजिए, इनको बोलते हैं नासिक। क्या बोलते हैं? नासिक। जैसा कि आपने पिछली क्लास में समझा है, ठीक है। ये तो हमारे समझ रहे हैं, इनको तो पिछली क्लास में बता चुके हैं। इसी के आगे अब ये जो है, ये आपके क्या है? कंठ है। क ख ग घ अ, यानी इनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठ बोला गया है। पेपर में आपसे ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा कंठ है, तो क ख ग घ अंगा क्या है? कंठ है। च छ ज झ इया क्या है? ये हमारे तालब है। ट ठ ड ढ ण क्या है? ये हमारे मूर्धा है। ता था दा धा ना ये क्या है? हमारे दंत है। पा फा बा भा मा, यानी इनका उच्चारण कहां से हो रहा है? हमारा ओष्ठ से हो रहा है, इसलिए इनको ओष्ठ बोला गया है। ठीक है। अब इनके साथ में और भी चीजें होती हैं जो कि आती हैं, जैसे हमारा आ बच्चा। कौन कौन सा बच्चा? आ, बड़ा आ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये सब हमारे क्या होंगे? ये भी हमारे कंठ हैं। कंठ में और कौन सी चीज आएगी? एक तो का वर्ग आ गया, का वर्ग के साथ में आ गया, बड़ा आ गया, हा आ गया, ये आ गया। ठीक है। इसी तरह आ गया आपका तालब में चा छा जा झा ई आते हैं, साथ में क्या कहता है? ई, बड़ी ई, या और सा। ठीक है। जैसे याद कैसे करते हैं? अकु विसर्जिना नाम कंठा, अकु विसर्जिना नाम कंठा, इचु यसा नाम तालब। इचु यसा नाम तालब, यानी इचु से ई आ गया, चा लेने की, और यसा नाम मतलब या और सा आ गया। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे तालब हो गए। ठीक है। अगला आता है हमारा कौन सा? मूर्धा। मूर्धा में हमारे कौन कौन से होते हैं? ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम, नी ऋतु, री आ गया, ठीक है, रा आ गया और सा आ गया। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से तावर्ग, तावर्ग नहीं दंत वाले आते हैं। ता था दा धन ना, ठीक है, ता था दा धन ना, और कौन सा आता है इसमें? लाता है और सा आता है। ठीक है। ला और सा आता है। बच्चा आपका कौन सा? पा वर्ग, उपाधमानीचा ओष्ठा, ऊ आता है। नहीं बच्चे कौन से आपके पास? एक तो ऊ बच गया और बड़ा ऊ बच गया। ठीक है। ये सब हमारे किसमें आ गए? ये सब हमारे ओष्ठ के अंतर्गत आ गए। ठीक है। पेपर में आपसे यही पूछता है कि इनमें से कौन सा ओष्ठ है, कौन सा दंतोष्ठ है, कौन सा दंत है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और क्या चाहिए हम लोगों को? कंठ में क्या गया? कंठ में आ गया आ और हा। तालब में चालन, ई, बड़ी ई, या और सा। मूर्धम में क्या गया? री आ गया, रा आ गया, सा आ गया और टाठा डाल लेना गई। दंत में ता था दा धा ना आ गया, ला आ गया और सा आ गया। पावर्ग में क्या गया? पा फा बा भा मा आ गया। नासिक केवल, इसको नासिक भी बोलते हैं, नासिक में सॉरी। और ये क्या गया आपका? ऊ और ऊ आ गया। ठीक है। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। ये तो हमारे हो गए कंठ तालब ओष्ठ। ठीक है। ये हमारे किसमें आते हैं? ये सब हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आपका एक होता है कंठोष्ठ, कहता है कंठोष्ठ। एक आपका होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है। कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। कंठोष्ठ में कौन कौन से आते हैं? कंठ तालव्य में कौन कौन से आते हैं? कंठोष्ठ में हमारे कौन से आते हैं? ए आता है
और ई आता है, ए और ए आता है, ए और ए आता है, ठीक है। किसमें, अरे सॉरी, कंठोष्ठ में हमारा ओ आता है, ओ और औ। कंठ तालव्य में क्या कहता है, ए और ऐ, ठीक है। इनकी पहचान कैसे करते हैं, ओ हमारा कैसे बनता है, ए हमारा कैसे बनता है, ठीक है। आ और ई, आ और ई मिलके हमारे क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। आ और ई मिलके हमारे क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो आ हमारा क्या हो गया, आ हमारा कंठ हो गया। ई हमारा क्या हो गया, इचु जैसा नाम तालव्य, क्या हो गया, तालव्य हो गया, ठीक है। ये हमारा तालव्य होगा। जब कंठ तालव्य दोनों मिल जाते हैं तो हमारा ए बन जाता है, इसीलिए इनको हम लोग कंठ तालव्य बोलते हैं, ठीक है। आपका बच्चा कंठोष्ठ ओ और औ वाला कैसे बनता है, ये भी देख लीजिए। ओ और कैसे बनता है, ओ हमारा बनता है किससे, आ और ऊ से बनता है, ठीक है। आ और ऊ से मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ओ हमारा का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। क्या बोला था, उपाधि नीचा ओष्ठा, उपाधि नीचा ओष्ठा। अब देखिए ओष्ठ में क्या था, ऊ और आते हैं। अब ये कंठ और ओष्ठ मिलके बराबर क्या बनते हैं, कंठोष्ठ, बराबर क्या बनाते हैं, कंठोष्ठ। तो ये हमारा हो गया कंठोष्ठ, ओ और ओ, और कंठ तालव्य में क्या गया, ए और ऐ आ गए, ठीक है। क्या गए, कंठ तालव्य में ए और ऐ आ गए, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पेपर में आपसे पूछता है प्लुत स्वर, क्या पूछता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं बताइए, ठीक है। वह स्वर जिसका उच्चारण करने के लिए लघु स्वर की 3 गुनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, क्या, वह स्वर जिसका उच्चारण करने के लिए, बजट के स्टेप क्या होते हैं कि बजट क्या होता है, सरकार को किसी नई सेवा, लघु स्वर उस की बजट को क्या बोलते हैं, और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तब भी वो उसकी अन्य 3 संसद गुनी, की पूरी कार्यविधि 3 गुनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं, हमारे प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है। वह स्वर जिसका उच्चारण करने के लिए लघु स्वर की 3 गुनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं, लघु स्वर होते हैं। जैसे ऊम, ठीक है, जैसे ऊम, या फिर ये लौंग बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। या फिर इनको हम त्रिमात्रिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जिसमें हम लोग लघु स्वर की 3 गुनी मात्रा है, मतलब उसका उच्चारण, जैसे हम लोग ओम बोलते नहीं बोलते, तो हम लोग स्वर को घसीटते हैं, यानी लघु स्वर की 3 गुनी मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया लघु स्वर। अब आता है आपसे पेपर में, आपसे पूछता है द्वित व्यंजन, क्या पूछता है, द्वित व्यंजन क्या होते हैं, क्या पूछता है, द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन, जानते हैं द्वित व्यंजन क्या होते हैं, बताइए द्वित व्यंजन क्या होते हैं। जब कोई स्वरहीन वर्ण, जब कोई स्वरहीन वर्ण आता है तथा उसके बाद तुरंत वही वर्ण आ जाता है, जब कोई स्वरहीन वर्ण आए, जब कोई क्या हो, स्वरहीन वर्ण आए, स्वरहीन वर्ण आए, ठीक है, उसके ठीक बाद, उसके ठीक बाद वही वर्ण आए, उसके ठीक बाद वही वर्ण आए, ठीक है, वही वर्ण है, तो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे द्वित व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, द्वित व्यंजन होते हैं।
ठीक है, जब कोई स्वरहीन वर्ण है, स्वरहीन मतलब जिसमें स्वर की मात्रा स्वर ना हो और उसकी ठीक बाद वही वर्ण है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा द्वित व्यंजन होता है। जैसे दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहला वर्ड जो इसमें आया है वो स्वरहीन है और दूसरा वर्ण क्या है, स्वर्ण के साथ में है, तो मेरा कैसा व्यंजन हो गया, वो हमारा द्वित व्यंजन हो गया। ठीक है, स्वर रहित का स्वर सहित के साथ मेल होता है, इसको और भी बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, स्वर रहित का स्वर सहित के साथ मेल, स्वर रहित का स्वर सहित के साथ मेल होता है। ठीक है, होता है, वहां पर क्या होता है, वो हमारा द्वित व्यंजन होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया द्वित व्यंजन। ठीक है, अगला क्या जानते हैं, अब जानते हैं हल चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, हल चिन्ह, हल चिन्ह क्या होते हैं, हल चिन्ह जानते हैं, जब किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए, किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए या फिर स्वरहीन दर्शाने के लिए, क्या करने के लिए, स्वरहीन दर्शाने के लिए, किसी भी, इसको, किसी भी अक्षर को, किसी भी व्यंजन को, किसी भी व्यंजन को, किसी भी व्यंजन को स्वरहीन दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए, ठीक है, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, जो भी हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखे का क्या करें हमने, हलंत लगा दिया, यही क्या है, हल चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हल चिन्ह है, तो ये हमारा क्या हो गया, का हो गया आधा। ठीक है, यानी का जो है हमारा किससे मिलके बना हुआ है, का और आ से मिलके बना हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ बनता है। तो अगर हमने हल चिन्ह का प्रयोग कर लिया तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा स्वरहीन हो गया। कैसा हो गया, स्वरहीन हो गया। ठीक है, अगला जानते हैं कि आपके पास निरानुनासिक क्या होते हैं, क्या होते हैं निरानुनासिक, जो आपको बताया था, जो पूरे वर्गीय व्यंजन है उसमें जो 20 होते हैं वो क्या होते हैं, निरानुनासिक होते हैं। निरानुनासिक होते हैं, निरानुनासिक क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण के लिए नासिक का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए नासिक का प्रयोग, नासिक मतलब नाक का प्रयोग नहीं होता है, वो क्या होते हैं, हमारे निरानुनासिक होता है। वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे निरानुनासिक होते हैं। जैसे का की लाइन, चा वाली लाइन, चा वाली लाइन, चा वाली लाइन, बस इनके लास्ट के अक्षर कौन से, निरानुनासिक, नासिक को अगर हटा दिया जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, नासिक हो जाएंगे। ठीक है, अनुनासिक क्या होते हैं, एक तो हो गया नासिक, एक हमारा होता है अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक क्या होता है बताइए,
अनुनासिक पढ़ा है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करेंगे नाक और मुख की का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है? जिनको उच्चारण करेंगे नाक और मुख का प्रयोग बराबर मात्रा में किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। नाक व मुख का प्रयोग बराबर मात्रा में होता है। बराबर मात्रा में होता है, हमारे क्या होते हैं? वो हमारे अनुनासिक होते हैं। जैसे चंद बिंदु, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अनुनासिक हो गया, ठीक है। जैसे कांच, बोलते हैं कांच, पांच, ठीक है। दांत, ठीक है। ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे अनुनासिक हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे अनुनासिक हो गए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहीं तक आज की क्लास रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक मतलब इसी के आगे क्लास करेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।